ग्रीनफील्ड इलाके में एक 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एसी फटने के चलते पूरे मकान में आग लग गई। उस मकान में रह रहे पति पत्नी ने आग लगने के बाद बाहर निकलकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दूसरी मंजिल पर धुआं घुस गया, जहां दंपति और उनकी बेटी सहित पालतू कुत्ते की दम घुटने के चलते मौत हो गई। आग लगने की सूचना और शोर सुनकर के मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने जैसे तैसे परिवार के मुखिया मृतक सचिन के बेटे आर्यन की रेस्क्यू कर जान बचा ली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पड़ोसी मयंक ने बताया कि आग लगने की जानकारी उनकी मां ने उन्हें दी थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही एसी में आग लगी, जोर का धमाका हुआ, इसके चलते उनकी मां की आंख खुल गई। तब उनकी मां ने उन्हें बताया कि पड़ोसियों के घर में आग लगी है, जिसके चलते वह उनकी ओर भागे, लेकिन दूसरी मंजिल पर पूरा परिवार फंसा हुआ था। आग पहली मंजिल में लगी थी, जिसका धुआं दूसरी मंजिल में घुस गया। धुआं काफी होने के चलते पूरा परिवार धुएं की चपेट में आ गया, जिसके चलते पति पत्नी और उनकी बेटी सहित एक पालतू कुत्ते की धुएं में दम घुटने के कारण मौत हो गई। पड़ोसी मयंक ने बताया कि मृतक सचिन कपूर का बेटा आर्यन दूसरी ओर ग्रिल से लटका हुआ था, जिसकी नाक और मुंह धुएं के कारण काली पड़ चुकी थी और पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो गेट के कटर मशीन से काटकर उसे बचाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में सभी शवों को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई, ऊपर बचाओ। तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो ICU में अभी, तो वो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं जहाँ इसी परिवार इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से भैया। तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड वगैरह? भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का। और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15 मिनट में, फटाफट आ गए थे सब। पुलिस मतलब आपकी बात होती रही उन लोगों से जब वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही थी, मेरे तो और लोगों ने फ़ोन करा था। मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था, गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता है निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके थे। कितने लोग इस बिल्डिंग में थे उस समय और कितने लोग? भैया ऊपर वाली 4th फ्लोर पे नहीं 4 मतलब कि 2 ब्रदर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती हैं और 2 वाइफ रहते हैं, 2 बच्चे छोटे 2-2 साल के। तो हाँ, और यहाँ पर 4 लोग रहते थे। 3rd फ्लोर पर भी कोई था? 3rd फ्लोर पे भैया का ऑफिस था, वो खाली रहता है। 2nd फ्लोर पे रहते थे भैया। अभी एक पेट और 3 लोग एक्सपायर हुए। हाँ जी, बेटा ICU में है वो भी। इनके यहाँ आग लगी एसी में, तो वो मैडम की आंख खुल गई, तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो 2nd वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था, तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। तो 1st फ्लोर में आग लगी और 2nd वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। बता रहे कोई बेटा भी था जिसने जान बचाई है, कूद के क्या किया है? उसने तो बचाया है, बचाया क्या, वो तो बस लाशें लेकर एम्बुलेंस में फेंक रहा था। मौके पर ही डेड हो गई? डेड मौके पर ही। तो दम घुटने से हुई है? दम घुटने से, धुएं से हुई है। इतना तेज धुआं था? कितने बजे की घटना है जी? देखो, जो 1st वाले वो तो सारे सही हैं, लेकिन मौतें 2nd पे हुई है सारी। 1st वाले कहाँ है इस समय? 1st वाले तो ये हमारे पड़ोस में है, वो तो रो रही है ना।